डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर विमलेश गुप्ता। और आज की इस क्लास में हम लोग इंटरमीडिएट के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। यानी इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके बाय पार्ट से, सब्स्टिट्यूशन से। अब हम नया मेथड पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन। सो पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये हम आज की वीडियो में सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से करते हैं आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले 11th में 10th में कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न, किसी दिए हुए फंक्शन को क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, उनको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं ये हमने सीखा है पहले। उनकी मदद से अब कैसे इंटीग्रेशन करते हैं ये इस वीडियो में सीखेंगे। तो आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ रूल्स हैं, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। थोड़े से बेसिक रूल्स हम आपको बता दे रहे हैं, हालांकि पढ़ के आए होंगे थोड़ा रिवीजन पर्पज से। कि जैसे सबसे पहले एक इक्वेशन आपको दे रखी होगी, अगर px प्लस क्यू टाइप अपॉन x प्लस ए एक्स प्लस बी, अगर इस तरह का दे रखा होगा तो आप जानते हो इस तरह के पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं। नीचे हमारे पास लीनियर टर्म में रखें और हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन की जो मेन कंडीशन है तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर कंडीशन हमारे पास होती है तो एफ एक्स की डिग्री हमेशा जी एक्स की डिग्री से कम होनी चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन का जो रूल है वो ये है कि अगर कोई एफ एक्स अपॉन जी एक्स दे रखा है तो ये न्यूमरेटर की डिग्री, आप डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ऑलवेज लेस आर इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स। एफ एक्स की डिग्री हमेशा जी एक्स की डिग्री से कम होनी चाहिए, तभी पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है। जहाँ पर ये चीज़ नहीं होल्ड करेगी वहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पहले डिवाइड करेंगे, ऐसा बनाएंगे, वहाँ पे इस तरह कर पाएंगे। तुम यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर लीनियर है, नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे दो ऑर्डर है, यानी यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन इजीली पॉसिबल है। तो इसके लिए हम क्या करने हैं, ये जो रूल हमने बताया है कि कोई फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स है तो डिनोमिनेटर की डिग्री हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए न्यूमरेटर की डिग्री से, तभी पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज पार्शियल फ्रैक्शन कर नहीं सकते हैं। जहाँ पर इक्वल होगी या ज़्यादा होगी वहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इस जी एक्स से एफ एक्स को डिवाइड कर लेंगे, समथिंग टाइम ऑफ फंक्शन बनेगा, फिर वहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो ये मैं रफ करता हूँ और मैं समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे होगा तो आप जानते हो कि a अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी, इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। और फिर x इक्वल्स टू माइनस ए रखेंगे तो b की वैल्यू निकलेगी, x इक्वल टू माइनस ए रखेंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से एक पार्शियल फ्रैक्शन एक ये टाइप, हम जो टाइप समझा रहे हैं, हालांकि आप ये सब पढ़ के आए हैं, बट मैं टाइप समझा रहा हूँ कि किस किस टाइप से पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। दूसरा ऐसा हो सकता है कि px प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर टाइप से मिल सकता है। सो a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तीसरा है कि पार्शियल फ्रैक्शन आपको px प्लस क्यू क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, ऐसा भी मिल सकता है px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन, ये मिल सकता है x प्लस ए एंड x प्लस बी का होल स्क्वायर। इस टाइप के भी पार्शियल फ्रैक्शन मिल सकते हैं। यहाँ पे आप जानते हो लीनियर जब तक मिला हम सिर्फ लीनियर वाला डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 डिग्री हुए, नीचे ऊपर 2 है, तब भी पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। सो a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस का b अपॉन एक्स प्लस बी एंड प्लस का c अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। तीसरा ये मेथड कर सकते हैं। चौथे मेथड में हमने बताया px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन, ये इस तरह की फॉर्म दे रखी हो आपकी ax तीनों लीनियर हो, जैसे x प्लस ए है, x प्लस बी है, x प्लस सी है। तो आप जानते हो 3 के लिए क्या करते हैं, a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस सी। 3 ABC की वैल्यू निकल आएगी। ये सिर्फ मैं लिख रहा हूँ कि कैसे पार्शियल लिखते हैं, अभी इनको फिर सॉल्व करना आपने सीखा हुआ है पहले से, उनसे ABC की वैल्यू निकालते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। फिफ्थ केस है जब हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह का हो, px प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस आर अपॉन, यहाँ हो जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ हो जाएगा प्लस इंटू मल्टीप्लाई में कुछ भी आपका x प्लस डी दिया हो। तो जब इस तरह का टर्म दिया होता है आप जानते हो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो a अपॉन लीनियर के लिए x प्लस डी आ जाएगा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा bx प्लस c, जब क्वाड्रेटिक होता है तो उसके लिए करते हैं bx प्लस c अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
तो इस तरह के पार्शियल फ्रैक्शंस हैं जो मेथड बनते हैं बेसिकली सेकंड और थर्ड ऑर्डर के लिए ही आपके यहाँ तक आते हैं। तो सारे लीनियर टर्म बने, दो टर्म हो, लीनियर टर्म हो, स्क्वायर हो, उसके बाद अगर सोचो यहाँ क्यूब होता तो एक टर्म और आता है प्लस सी अपॉन एक्स प्लस ए का होल क्यूब, तो हमारे पास वहाँ 3 टर्म चले जाएंगे। तो इन 5 तरह के, या और इनसे भी आगे बन सकते हैं, कहीं कहीं क्या होगा कि क्वाड्रेटिक का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो बी एक्स प्लस सी और सी एक्स प्लस डी, बी एक्स प्लस सी और डी एक्स प्लस ई नेक्स्ट बन जाएगा। यानी बहुत सारे मेथड हैं। सपोज करिए कि हम 6 एक और डिस्कस करना चाहें, कहीं पे अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी अपॉन इस तरह का दे दे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर दे दिया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जानते हो कि बी एक्स प्लस सी इसके लिए आएगा पहले, ए एक्स प्लस, है ना, ये आपके लिए आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और फिर एक और आएगा आपका नेक्स्ट डी एक्स प्लस ई, है ना, उसके लिए फिर आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर के मेथड वही सारे रिपीट होते चले जाते हैं जो मेथड हम लिखते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है। बेसिकली इसे बहुत जल्दी नहीं आते हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन करने में भी कैलकुलेटिव बहुत हो जाते हैं। तो इन मेथड को आप लोग फॉलो करिए कि आप ये, हालांकि पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ के आए, हमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़ाना है, हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन का यूज आएगा, कैसे कैसे उसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे ये हम इन चीजों में आपको समझा रहे हैं। तो इसको मैं रफ करता हूँ। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं कैसे पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो दीज आर द सम मेथड्स हैं जो आपको पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके थे वो मैंने बताए आपको यहाँ पे। अब हम लोग इसको रफ कर देते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे, सिंपल सा एग्जांपल 1 लिखते हैं। इवैल्यूएट द इंटीग्रल जैसे ये इंटीग्रल मैंने लिखा है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 dx। अब आप देखिए, हम ऐसे इसको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, x माइनस 1, अब आप फंक्शन ले लीजिए x प्लस 1 एंड x प्लस 2। देखिए पहला ही केस है, ये पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस बी टाइप का है, 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इधर से आएगा x माइनस 1। बस इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करना ही थोड़ा सा काम है, बाकी इंटीग्रेशन करना बहुत आसानी से आप इंटीग्रेट कर लेंगे। इधर आया x माइनस 1, इधर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 के साथ a और फिर b के साथ आ जाएगा x प्लस 1। और हमें a और b की वैल्यू जब चाहिए होती है तो हम किस सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के भी 2-3 मेथड है। एक तो सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं जब आपके पास इस तरह का टर्म होगा, अदरवाइज कोफिशिएंट को कंपेयर करके कर सकते हैं। तो कोफिशिएंट को कंपेयर करके जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे करेंगे। अभी हमारा काम सब्स्टिट्यूशन से चल जाता है, हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। तो क्या करेंगे, सपोज दैट हमने पुट किया x इक्वल्स टू माइनस 1। जब x इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, और x इक्वल टू माइनस 1 रखने पे ये माइनस 2 आएगा, और माइनस 1 रखने पे ये a आएगा। तो a की वैल्यू मिल गई माइनस 2। देखिए जब x इक्वल्स टू माइनस 1 रखेंगे तो माइनस माइनस 1 माइनस 2 हो गया, ये माइनस 1 रखने पे a मिला, और माइनस 1 रखने पे 0 हो गया। फिर हम पुट करते हैं ऐसे ही x इक्वल्स टू माइनस 2, मतलब एक बार हम इसको 0 करते हैं, एक बार इसको 0 करते हैं, दूसरी वैल्यू निकल आती है। जब x और माइनस 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस 3 हो जाएगा। इधर माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 3। और यहाँ जब हमने माइनस 2 रखा तो यहाँ पे माइनस का b मिला, तो माइनस का b, एंड दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स टू 3। तो a और b की वैल्यू मिल गई हमको। तो नाउ दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 dx। ये पार्शियल फ्रैक्शन होकर अलग अलग a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, माइनस 2, तो आ जाएगा इंटीग्रल माइनस का 2 अपॉन एक्स प्लस 1, और b की वैल्यू 3 आई है, सो प्लस का 3 अपॉन एक्स प्लस 2 एंड दिस इज dx। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इनको अलग अलग। तो ये आ जाएगा माइनस 2 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 3 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, एंड दिस इज dx। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस 2, ये आ जाएगा आपके पास log x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 3 log x प्लस 2। आप चाहो तो log से कांस्टेंट ले सकते हो, अगर ऐसे ही छोड़ सकते हो। आप इनको मर्ज करना चाहो मर्ज भी हो जाएंगे। आपको पता है माइनस 2 पावर में आती तो डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो ये लिखा है आपके पास log x प्लस 2, ठीक है, माइनस का x प्लस 2 का होल क्यूब, ये ऊपर चली गई पावर, और ये लिखा है आपके पास लॉग माइनस का log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
और प्लस का log c इधर इक्वल टू log c या माइनस log c कर लीजिए, log c प्लस का ऐसे रखिए। तो इनको मर्ज करना चाहो तो आंसर आएगा log, इन दोनों को मर्ज कर दीजिए। सो x प्लस 2 का होल क्यूब अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस log c। तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने क्या सीखा कि सबसे पहली चीज दिए हुए इंटीग्रेशन में फंक्शन को लीजिए, उन फंक्शंस का पार्शियल फ्रैक्शन करिए, जब कांस्टेंट निकल आएंगे फिर उसको इंटीग्रेट करिए, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। और इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड करता है उसमें पार्शियल फ्रैक्शन किस मेथड का बन रहा है। हमने 5-6 मेथड आपको लिखे थे, उनमें से कोई ना कोई एक मेथड आपको बन रहा होगा। मैं सब पे एक दो क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं रफ करता हूँ और दूसरा एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ से, ये रफ कर देते हैं। ये मैं रफ कर देता हूँ और एग्जाम्पल 2 लिखता हूँ यहाँ से। मैं एग्जाम्पल 2 लिखते हैं यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 2 है इवेलुएट द इंटीग्रल, ये है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेते हैं तो थोड़ा अच्छा आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। अब सबसे पहली चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि दिए हुए फंक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है। अब यहाँ देख रहे हैं डिग्री आपकी 2 है, नीचे भी डिग्री कितनी 2 है, तो हम ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। पहले उसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से क्या आएगा देखिए जरा, ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, इससे हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। एक बार जाएगा, एक बार में आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जब हम यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये कैंसिल होके बनाएगा 5x और माइनस का 5। ठीक है, क्या बना, ये एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ से हमारे पास प्लस का 5x बचा, माइनस का 1 और प्लस माइनस का 6 और प्लस का 1 कितना बचा, -5। तो हमारे पास आ गया, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 बन जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ एक्स स्क्वायर माइनस और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6। तो यहाँ से x कॉमन, तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, तो x माइनस 3। तो हमारे पास फैक्टर बनेंगे x माइनस 3 और x माइनस 2। तो यानी ये चीज़ हमारे पास क्या बन के आ गई, यानी अब हमारे पास सॉल्व हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 1 प्लस ये बनेगा 5x माइनस 6 अपॉन ये आ रहा है फैक्टर x माइनस 2 और x माइनस 3। अब आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या तरीका बताया था कि ये आपका है 1 प्लस a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3। अब आप देखिए एक ये x माइनस 2 b माइनस 3 है, ए बी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इनसे। सिर्फ इस तरह को हम सॉल्व करेंगे अलग से, इसको नहीं। तो इसको हम जब ऐसे लिखेंगे a अपॉन, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको लिखिए, अब अलग से हम सॉल्व करते हैं 5x माइनस 6 अपॉन x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू आ जाएगा a अपॉन x माइनस 2 एंड प्लस b अपॉन x माइनस 3। तो अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, a टाइम्स आ जाएगा x माइनस 3 प्लस b टाइम्स आ जाएगा x माइनस 2 और इधर बच रहा है हमारा 5x माइनस 6। सारा काम मैंने बताया पार्शियल फ्रैक्शन का है। जितने अच्छे से आप पार्शियल फ्रैक्शन करना सीख जाएंगे, इस तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व करना उतना ही आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, जब हम यहाँ पे पुट करते हैं एक बार x इक्वल्स टू 2, जब x इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। x इक्वल टू 2 पे देगा 10 माइनस का 6 इक्वल्स टू देगा x इक्वल टू 2 पे माइनस का a। ठीक है, तो यहाँ से आएगा a इक्वल्स टू माइनस का 4। फिर से समझ लीजिए, जब 2 रखा हमने तो 10 आया, 10 माइनस 6 कितना हो गया 4 हो गया। और यहाँ पे कितना आया, जब a की वैल्यू 2 रखी तो ये 0 हो जाएगा, a की वैल्यू 2 पे क्या देगा -1, यानी माइनस का a बराबर कितना आ गया -4। फिर हमने यहीं पे पुट किया x इक्वल्स टू 3, जब इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 15 माइनस 6 इक्वल्स टू 3 रखने पे 0 हो जाएगा, 3 रखने पे ये b आएगा, तो b इक्वल्स टू आएगा 9। तो a और b की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे रख सकते हैं, सीधे डायरेक्टली इस पे रख दें। तो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था। इंटीग्रेशन ज़्यादा टफ नहीं इसमें बनते हैं, इसमें जो पार्शियल फ्रैक्शन करना है वो कैलकुलेटिव होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस
ए की वैल्यू आ गई माइनस, यानी आ जाएगा 1 माइनस का 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, और प्लस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 एंड दिस इज डी एक्स। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल अलग अलग बन जाएंगे, ये बनेगा इंटीग्रल 1 डी एक्स, ये बनेगा माइनस का 4 इंटीग्रल एक्स माइनस 2 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है, और यहाँ बनेगा प्लस 9 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 3 और डी एक्स। तो आप देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ये बन गया 4 लॉग एक्स माइनस 2, ये बन गया 9 लॉग एक्स माइनस 3, और प्लस c, आप चाहो c लिखो, लॉग c जाओ लॉग c लिखो, इनको हम फिर मर्ज कर सकते हैं, मैंने बताया था x प्लस माइनस, ये इसको लिख सकते हो log x माइनस 2 की पावर 4, इसको लिख सकते हो log x माइनस 3 की पावर 9 और प्लस c, ठीक है। अब आप मर्ज करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा x प्लस, इसको log कॉमन ले लीजिएगा, तो आएगा x माइनस 3 की पावर 9 अपॉन x माइनस 2 की पावर 4 एंड प्लस c, एंड दैट इज द आंसर। तो इस तरह हमने दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाया करके कि आप कुछ भी ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेशन, बस फोकस कहाँ करना है, हमको बाय पार्ट पार्शियल फ्रैक्शन करना है, जहाँ पे वहाँ फोकस करना। जैसे आपका पार्शियल फ्रैक्शन होता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, उस पार्शियल फ्रैक्शन करने में फोकस करिए कि किस मेथड का दे रखा है और हम किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन इसका कर सकते हैं। तो ये मैं रफ कर रहा हूँ, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कराते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये रफ कर देते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल थर्ड ले रहे हैं, एग्जाम्पल थर्ड ले रहे हैं, इवेलुएट द इंटीग्रल, बढ़िया इंटीग्रल है, ये लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए कितना बढ़िया सवाल है ये। अब आपको यहाँ दिख रहा है ऊपर डिग्री कितनी है, 2 है, और नीचे डिग्री कितनी है, 2 2 4 है, तो पार्शियल फ्रैक्शन तो पॉसिबल है, लेकिन आपको यहाँ पे नीचे क्वाड्रेटिक दे रखा है। तो इस सवालों में थोड़ा सा ट्रिक यूज करिएगा, क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अगर आपके पास b वाला टर्म ना हो कभी भी, सिर्फ और सिर्फ ये टर्म होते हैं, तो अगर हम एक्स स्क्वायर को कुछ मानेंगे तो हमारा लीनियर में कन्वर्ट होता दिख रहा है, ऊपर भी x नहीं है। तो एक चीज़ ये हमेशा नोट करिएगा कि अगर आपके पास जब भी क्वाड्रेटिक दिए हों और उसमें से b का टर्म मिसिंग हो, ऊपर भी सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म हो, नीचे भी एक्स स्क्वायर का टर्म हो, तो एक्स स्क्वायर को कुछ लेट करके इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सिंपल लीनियर बना सकते हैं, फिर बाद में उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो ये बड़ी चीज़ है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, इफ दिस इज मिसिंग और सब जगह पे केवल एक्स स्क्वायर का टर्म हो तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए हम इसको क्या करें, हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर मैं यहाँ लेट कर दूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, तो आपका टर्म बन जाएगा वाई अपॉन वाई प्लस 1 एंड वाई प्लस 4, और इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन आसानी से कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, तो वाई अपॉन वाई प्लस 1 और वाई प्लस 4 को हम लोग लिख सकते हैं ए अपॉन वाई प्लस 1 प्लस बी अपॉन वाई प्लस 4। अब आप देखिए ये a टाइम्स आएगा y प्लस 4 और b टाइम्स आएगा y प्लस 1, और ये वैल्यू है y। अब आप देखिए यहाँ से क्या होगा हमारे पास, अब हम वैल्यू चाहिए, सो क्या कर दें, एक बार पुट कर दें y इक्वल्स टू -1। जब y इक्वल्स टू -1 रखेंगे हम, तो ये वाला टर्म हमारा 0 जाएगा और ये वैल्यू बचेगी -1 इक्वल्स टू 3y, एंड दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू माइनस का 1/3, ठीक है। और दोबारा में हम पुट कर सकते हैं y इक्वल्स टू -4। जब y इक्वल्स टू -4 रखेंगे तो ये चीज़ 0 जाएगी, और यहाँ से आएगा -4 इक्वल्स टू माइनस का 3y। जब -4 रखेंगे तो -4 प्लस 1 कितना है, -3, तो इसका मतलब y बराबर बचेगा 4/3। तो एक्स वाई की वैल्यूज मिल गई। जब y की वैल्यूज मिल गई तो यहाँ रख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज y अपॉन y प्लस 1 एंड y प्लस 4, ये आपका कन्वर्ट होके कहाँ पे आ गया, ये आपका कन्वर्ट होके आ गया a की वैल्यू -1/3 और y प्लस 1 हो गया, और प्लस b की वैल्यू 4/3 और y प्लस 1 हो गया। और फिर से अगेन
सब्स्टिट्यूट एंड अगेन पुट y इक्वल्स टू, हमने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर को y माना था, वो फिर से रख दीजिए। तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4। ध्यान रहे ये ट्रिक हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमारे पास केवल और केवल एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, एक्स का कोई टर्म नहीं होगा तब। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया 1/3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 4/3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। नाउ दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx क्या बना देगा, -1/3 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 4/3 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 था। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है और ये आ जाएगा dx। और हम जानते हैं सिंस इंटीग्रेशन a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है tan इनवर्स y x अपॉन a। तो पहले वाले में तो a हमारे पास कितना है, 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/3, ये सिंपली आ जाएगा tan इनवर्स x। लेकिन यहाँ पे समझना है, यहाँ पे हमारे पास 2, इसमें से अगर मैं यहाँ ले जाऊँ 2 यहाँ पे ले जाऊँ और इसको लिख दूँ 2/3, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 एंड 2, 4 को ऐसे लिख दिया। तो a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो ये बनाएगा tan इनवर्स x/2 एंड प्लस c। दैट इज द आंसर। अब आप चाहो तो tan इनवर्स a tan इनवर्स b भी लगा सकते हो, पर कोई नीड नहीं। तो आपका इतना आंसर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड dx। नाउ दिस इज द आंसर। तो आपने देखा कि इसका इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। तो डिपेंड करता है कि पार्शियल फ्रैक्शन होके आएगा क्या, उस पर डिपेंड करता है। फिर से मेरी बात ठीक से समझिएगा कि मैंने बोला जब भी ये ट्रिक हम जो लेट करने वाला तरीका है ये तभी अप्लाई कर सकते हैं जब वहाँ पे कोई भी एक्स का टर्म ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म हो और कांस्टेंट टर्म हो। जब एक्स का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में एक्स, अदरवाइज ये कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाता। यानी 2 टर्म दे रखे थे, हम bx प्लस सी और dx प्लस ई मानते, फिर ABCD की वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकालना बड़ा कैलकुलेटिव काम हो जाता। तो आप देखिए, ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह के टर्म होते हैं तो हम इस तरह से सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैं ट्राई करता हूँ आपके लिए, ये रफ कर देते हैं, ये हम रफ कर देते हैं। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ आपके लिए। हाँ, जैसे इस तरह का सवाल भी आ सकता है, थोड़ा अलग टाइप का है। एग्जाम्पल 4 मैं लिख रहा हूँ, जैसे आया इम्प्लाई इंटीग्रेट dx अपॉन e की पावर x माइनस 1। अब देखिए कितना बढ़िया सवाल है। इसमें क्या है, कहीं पॉलिनोमियल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ भी पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा ज़रा समझिएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना, अगर ऊपर e की पावर x दिया होता तो बहुत आसान था, नीचे वाले को टी लेट करते ऊपर आ जाता। यानी अगर सवाल ये होता e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 dx, तो इसको इंटीग्रेट करना आसान था, पर इसको इंटीग्रेट करना इतना आसान नहीं है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे मैं समझाता हूँ आपको। ऐसे सवालों में अगर मैं लेट कर लूँ e की पावर x इक्वल्स टू टी, तो इसका मतलब e की पावर x और dx बराबर कितना हो जाएगा, dt। ठीक है, हमारे पास केवल dx है, तो dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन e की पावर x, और e की पावर x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, t। तो dx बराबर आ जाएगा dt अपॉन t। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, दिस इंप्लाइज इंटीग्रल dx अपॉन e की पावर x माइनस 1 बराबर क्या बन जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास। देखिए dx की जगह पर हमने रख दिया dt अपॉन t, और ये टर्म हमारे पास लिखा हुआ है t और ये लिखा है माइनस 1। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट बन गया, यानी ये नीचे 2 टर्म दे रखे हैं। तो दिस इम्प्लाइज, अब हम देखते हैं 1 अपॉन टी और t माइनस 1 को हम लिख सकते हैं a अपॉन टी और प्लस b अपॉन टी माइनस 1। यहाँ से 1 इक्वल्स टू आएगा, a के साथ आएगा t माइनस 1 और b के साथ आएगा t। तब देखिए अगर हम t बराबर पुट कर दें t इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल टू 0 रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से आएगा 1 इक्वल्स टू माइनस a, यानी दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू कितना जाएगा, माइनस का 1। और अगर मैं इसी में दोबारा में पुट कर दूँ t इक्वल्स टू 1, तो ये आपका खत्म हो जाएगा t इक्वल्स टू 1 पे, और यहाँ पे आएगा 1 इक्वल्स टू b, b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। तो आपका दिस इम्प्लाइज
जो इंटीग्रल था 1/t t माइनस 1 dt वो कन्वर्ट होके हो गया इंटीग्रल a की वैल्यू माइनस है तो माइनस का 1/t और b की वैल्यू प्लस है तो 1/t माइनस 1 और दिस इज dt। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया इंटीग्रल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस तरह का इंटीग्रल हम कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ से कैसे इंटीग्रेट करेंगे। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का log t प्लस का log t माइनस 1 प्लस का log c, ठीक है। तो इसको उसको मर्ज कर सकते हैं हम लोग, ये बनेगा log t माइनस 1/t प्लस c। और भी हम अच्छे से लिखना चाहें t की वैल्यू बाद में रख देंगे, अगर और भी हमको इसको डिवाइड करना हो तो t से डिवाइड 1 माइनस 1/t लिख सकते हैं और प्लस c लिख सकते हैं। और अच्छे से लिखना हो अब आप इसकी वैल्यू रख दीजिए तो 1 माइनस 1/e की पावर एक। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, t/t कितना हो गया 1 और यहाँ पे 1/t बचा तो e की पावर x प्लस c हो गया। यहाँ से हमारे पास आएगा log 1 माइनस e की पावर माइनस x प्लस c एंड दिस इज द आंसर ऑफ इंटीग्रल dx अपॉन e की पावर x इंटू e की पावर x माइनस 1। सो दिस इज द इंटीग्रल। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इनको आपको। तो आप ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए और आपको जो भी डाउट्स लगे वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। लाइक करना ना भूलिए और शेयर करते रहिए वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहा है, इंटीग्रेशन और भी कोई टॉपिक आपको पढ़ना है। वैसे तो मैं अपनी तरफ से चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, पर आपको कोई और टॉपिक या कोई और क्वेश्चन भी आपको पूछना है तो आप हमें लिख सकते हैं कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और उस पर आपको वीडियोज़ भी बना के दूंगा। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, इसमें आपका मेथड आपके पास देखिए सब्स्टिट्यूशन हो गया है, जनरल मेथड हो गया है, स्टैंडर्ड पहला वीडियो था, फिर सब्स्टिट्यूशन पे 2 वीडियोस आपको मिले, 2 वीडियोस आपको मैंने बाय पार्ट पे कराए हैं, एक ये पार्शियल फ्रैक्शन पे किया हमने। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे जो आपके रैशनल फंक्शंस हैं, जब p/q की फॉर्म में कोई भी टर्म दिया रखा हो फंक्शन, उनको कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।